Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से जो सैंपल क्वेश्चंस इशू किए गए केमिस्ट्री के पेपर के। टोटल 4 सैंपल पेपर इशू किए गए, जिसमें से पहला सैंपल पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें 50 MCQs हैं। ये सिर्फ डिस्कशन क्लास है बेटा। MCQs की प्रॉपर जो MCAT की हमारी क्लासेस चल रही हैं, जूम पर एडमिशन ओपन है बैच नंबर 2 के लिए। बैच 2 के एडमिशन की डिटेल्स की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आप प्रॉपर क्लासेस देना चाहते हैं जूम ऐप पर और गूगल फॉर्म के टेस्ट देना चाहते हैं तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आइए अब हम टेस्ट की जाने बढ़ते हैं। स्टूडेंट, इस वक्त स्क्रीन पर जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो सैंपल पेपर्स के तौर पे प्रोवाइड किए गए हैं। आइए इन सैंपल पेपर्स को अब हम डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है, द टर्म विच शोज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। ये डेफिनेशन है बेटा स्टोइचियोमेट्री की। आप जब पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि सर स्टोइचियोमेट्री में हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की बात कर रहे होते हैं। ये कंसोलिडेटेड टर्म है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। In the reaction of burning of oxygen organic compound in the presence of oxygen, which of the following is a reagent present in excess? कुछ बच्चे लफ्ज reagent नहीं पढ़ते और कहते हैं कि सर which of the following is present in excess, तो उनको ऐसा लगता है कि तमाम के तमाम सही जवाब हैं। लेकिन reagent कहा गया ना बेटा यहाँ पर। जब आप बारबेक्यू करते हो मिसाल के तौर पे, तो आपके पास ऑक्सीजन भी है, कोयला भी है। आपको जलाने के लिए क्या चाहिए होता है सर? आपको मट्टी का तेल चाहिए होता है, गासलेट चाहिए होता है। तो वो गासलेट किसके तौर पे काम करता है? फ्यूल के तौर पे काम करता है। तो सही ऑप्शन क्या बन जाता है हमारे पास? फ्यूल बन जाता है। इन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन वुड बी। अगर उसका मोमेंटम जीरो है तो उसकी पोजीशन आपके लिए इनफाइनाइट हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इन द डिस्चार्ज ट्यूब पॉजिटिव रेज मूव्स इन विच डायरेक्शन। बच्चे देखते हैं पॉजिटिव रेज, कहते हैं पॉजिटिव रेज का मतलब होता है एनोड, तो वो एनोड लिख देते हैं। लेकिन बेटा पूछा जा रहा है पॉजिटिव रेज किस तरफ जाती हैं, तो सिर्फ पॉजिटिव रेज नेगेटिव की तरफ जाती हैं, यानी दे विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड। द यूनिट इज कॉमनली यूज्ड बाय मेटीरियोलॉजिस्ट। सर मिली बार इस्तेमाल किया जाता है मेटीरियोलॉजिस्ट की जानिब से। इफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस आर वेरिएबल व्हाइल टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। आ गया टेम्परेचर कांस्टेंट तो आप फौरन कह देंगे ये बॉयल्स लॉ है। फिर आप कहते हैं सर हमने पढ़ा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेरिएबल का मतलब भी चेंज होना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब भी वैल्यूज का चेंज होना है। इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस फॉर बॉयल्स लॉ वेरिफिकेशन, द कर्व ऑब्टेन इज आइसोथर्म। चूंकि क्या चीज आपके पास कांस्टेंट रहती है सर? हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ऑल द हैलोजेंस आर डायटोमिक मॉलिक्यूल बिकॉज दे आर नॉन पोलर। Cl2, अब ये पहचान कैसे होती है पोलर नॉन पोलर की? सर जो सिमिलर होते हैं हमारे पास वो नॉन पोलर होते हैं, जो डिफरेंट होते हैं हमारे पास वो पोलर होते हैं। जैसे HCl क्या है? पोलर है, मगर ये नॉन पोलर होगा। सोडियम मेटल शो मेटालिक लस्टर इज एक्सप्लेन बाय। सोडियम मेटल का या किसी भी मेटल का बेटा मेटालिक लस्टर एक्सप्लेन किया जाता है ऑसिलेशन ऑफ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक सॉलिड। अब आयोनिक सॉलिड से जहन में अपने नमक ले आइए। NaCl कहते हैं ना नमक को। अब नमक के अंदर जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी हम यहाँ बात करेंगे। वेपर प्रेशर तो नहीं हो सकता सर, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। जब तक उसे पानी में डिसॉल्व नहीं करते तो कंडक्टिविटी शो नहीं करता। पानी का मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होता है सर, चूंकि सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होता है। चूंकि आपको एग्जाम्पल याद है, वो मकई वाली एग्जाम्पल मैं अक्सर देता हूँ कि जो मकई बनाता है वो नमक रखता है और अगर उसकी जगह चीनी होता तो जल्दी हल हो जाता। सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट, वाटर क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो सर वाटर तो पोलर होता है।
हाँ सर, वाटर पोलर है, पानी में वो हल हो जाता है, तो जवाब क्या बन जाएगा? सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट। अगला सवाल है, इन क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ मेटल एटम द स्पेस ऑक्यूपाइड इज 0.74। वैसे 74% भी कुछ जगहों पर ऑप्शंस में मिलता है हमें। ये HCl है, ये भी HCl है। अभी देख लो डॉटेड लाइन बनी हुई है, ये डॉटेड लाइन पूछ रहा है क्या है, तो सर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। चूंकि हमें ये बात याद है कि हमारे पास हाइड्रोजन का दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बनता है इंटरस्टिशियल, उसे हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर सवाल है, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन डायमंड इज। कार्बन मौजूद है डायमंड में और सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। A reaction with a tendency of occurring in forward and backward direction simultaneously is termed as। सर ऐसे रिएक्शन को हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। बेटा एमसीक्यू सॉल्व करने का एक ट्रिक अपने जहन में रखना कि सवाल पढ़ते ही कोशिश करना जवाब आपके जहन में आए। अगर सवाल पढ़ते ही आपके जहन में जवाब आता है, इसका मतलब होता है कि सर हमारे पास हम ऑप्शंस को ढूंढने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड। जितना तेजी से रिएक्शन होगा, यानी जल्दी जल्दी रिएक्शन होगा, तो वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल हेल्प इन डिजाइनिंग द इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अगर कोई रिएक्शन बहुत फास्टली हो रहा है तो फिर कंपनी उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स लगाकर ये चेक करती है कि वो किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है और बेटर प्रोडक्शन की जा सकती है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस का मतलब फौरन होता है, तो और वन इंस्टेंट ये फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं। ये आसान सा सवाल आ गया बेटा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज गिव आउट टू सराउंडिंग। एक्सोथर्मिक में क्या होता है सर? हीट बाहर की तरफ जाती है और एंडो होता तो टेकन इन हो जाता। एनीथिंग अंडर टेस्ट और ऑब्जर्वेशन इन लेबोरेटरी इज कॉल्ड एज सिस्टम। हीट इज द एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस सराउंडिंग बाउंड्रीज ओनली विद इन द सिस्टम। सर हीट तो हर जगह होती है, तो ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। Conversion of electrical energy into chemical energy is called as electrochemistry. Decrease in oxidation number, बेटा decrease in oxidation number हमेशा हमारे पास reduction होता है और increase in oxidation number हमारे पास oxidation होता है। Next question है बेटा, how much hydrogen atom approach each other when potential energy decreases? Two approach करते हैं, चूंकि अगर आपके पास H अलग अलग हो जाए, radicals बन जाए H plus और H plus या Cl और Cl, तो दो आपस में मिलके बेटा एक बनाते हैं। इन अ पीरियोडिक टेबल द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। बच्चों में से याद करते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल Ip होता है ना, तो इट इंक्रीज इन पीरियड आल्सो, तो फिर ग्रुप में क्या होगा? डिक्रीज होगा। और ग्रुप कहां से आता है? ऊपर से नीचे, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? टॉप टू बॉटम। ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटालिक लस्टर। अब शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने NH पहली दफा सुना होगा, ये निहोनियम है, इट्स मेटेलिक इन नेचर। बोरॉन इसमें बेटा हमारे पास सही जवाब आता है बिकॉज इट इज नॉन मेटेलिक इन नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉइनेज मेटल। सर आयरन इज नॉट अ कॉइनेज मेटल। व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जरूरत पड़ती है कॉन्सेप्ट्स की क्लियर होने की। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर सिर्फ हाइड्रोजन के साथ इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनता है, लेकिन याद रहे बच्चों के हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, इन सब के साथ इंटरस्टिशियल बॉन्डिंग बनती है। ये जब हम अपनी क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त डिटेल में क्लियर किया जाता है इन बातों को। द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन विद 30 कार्बन्स। एक्चुअल में जो इसके आइसोमर्स बनते हैं वो 4 बिलियन समथिंग बनते हैं, तो यहां पर आपके पास ऑप्शंस में 4 बिलियन दिया हुआ है, तो 4 बिलियन इज द करेक्ट आंसर। एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंग टू। सर एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंग टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इसमें जो नीचे आपको ऑप्शन दिए है ना, हेट्रोसाइक्लिक, सैचुरेटेड, वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, तो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड इज अ बिगर टर्म जिसमें सब शामिल हो जाता है। मीथेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्श गैस। और मस्टर्ड गैस अगर हम बात करें तो बीटा बीटा डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड होता है। इफ वो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द चेन, डबल बॉन्ड इज गिवन बाय। अगर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो क्या किया जाता है सर? हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं ना, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड का नंबर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड का नंबर बन जाएगा लोअर नंबर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय कैक्यूल। सर कैक्यूल ने उसके सैचुरेटेड बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं किया था। कैक्यूल ने कहा था अगर उसमें डबल बॉन्ड्स हैं तो एडिशन हो रहा है, और यही बात उसके ऑब्जेक्शंस में से एक रही थी। इन जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड व्हाट इज X? इट इज हैलोजन। Which catalyst is used in the preparation of alkyl
हैलाइड। स्टूडेंट्स हम अक्सर कहते हैं कि टेक्स्ट बुक रीडिंग बहुत जरूरी है, और जो हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं उसमें भी हमने टेक्स्ट बुक रीडिंग पर बहुत ज्यादा जोर दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट बुक से भी डायरेक्ट सवाल आता है। जो सिंध बोर्ड की बुक है पेज नंबर 164 पर ये क्वेश्चन डायरेक्ट बेटा इसका आंसर लिखा हुआ है, अल्काइल हैलाइड एरो बना हुआ है, पाइरिडीन इस्तेमाल हुआ बेटा इसमें। तो बुक रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब ये कंपाउंड आ गया और नाम पूछ रहे हैं। देखो कॉर्नर में यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, ठीक है। इसका मतलब ये जो Cl2 है ये इस कार्बन के साथ है, क्योंकि इस कार्बन के साथ तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो जब आप चेन बनाते हो तो सेकंड नंबर पे ऊपर और नीचे क्लोरीन आता है, तो नाम क्या बन जाएगा 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन, चूंकि 4 कार्बन है। अगला सवाल आता है बेटा द कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ 1H ऑफ वाटर बाय अल्काइल रेडिकल। सर अल्कोहल्स बनते हैं, ये अल्कोहल्स की प्रिपरेशन की डेफिनेशन है। The alcohol in which carbon is attached to OH group is further attached to 2 carbon. 2 कार्बन है तो सेकेंडरी या 2 डिग्री कहलाएगा, 1 कार्बन होता तो प्राइमरी कहलाता, और 3 कार्बन होता तो टर्शरी कहलाता। अगला सवाल है which of the following alcohol does not convert into carboxylic acid। देखो जो टर्शरी होता है वो कन्वर्ट नहीं होता, चूंकि उसके पास हाइड्रोजन नहीं रिमूव करने के लिए। तो आपको क्या पहचानना है यहाँ पर, आपको टर्शरी पहचानना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं सर ये प्राइमरी बना हुआ है, पूरा दिखाऊं मैं, C2H5OH है, CH3OH प्राइमरी बना हुआ है, ये आपके पास सेकेंडरी है। कैसे पहचान रहा हूं, एक हाइड्रोजन है, ये टर्शरी है सर, क्योंकि इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ऊपर भी CH3 आ जाएगा, नीचे भी CH3 आएगा, और यहां पर OH आ जाएगा हमारे पास। तो ये सही जवाब बन गया बेटा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड कैन बी कैटलाइज्ड बाय, सर इट इज ऑलवेज कैटलाइज्ड बाय एसिड्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्रेजेंट इन कैम्फोर एंड मेंथोन। सर इट कंटेन कीटोन, नाम से भी हमें समझ में आ रहा है ONE लास्ट में आता है, और इनका केमिकल स्ट्रक्चर में भी ये मौजूद होता है। साइनोहाइड्रिन व्हेन रिएक्टेड विद मिनरल एसिड, सर दे प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि डिफरेंट मिनरल एसिड से अल्फा और बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। तो जो करेक्ट और कैटेगरी है उसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। द कंपाउंड हैविंग COOH, सर कार्बोक्सिलिक एसिड इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एक डबल OH हो। तो सर मिथानोइक, चूंकि एक कार्बन है, कहीं कहीं ट्रिक भी आपको काम आ जाएगी, सिंगल कार्बन मौजूद है। विच टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। सर जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं नाइट्राइल का, तो उस वक्त हमारे पास फॉर्म होता है ऐसा एसिड जिसमें एक कार्बन ज्यादा होता है, चूंकि ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। मतलब अगर 2 आपके पास कार्बन मौजूद हैं पहले, तो वो नाइट्राइल के ऐड होने के बाद 3 हो जाएंगे, अगर 4 हैं तो 5 हो जाएंगे। Which of the following, ये सवाल ऐसा भी आ सकता है ना कि अगर 2 हैं तो कितने कार्बन वाला बनेगा, तो बस एक ऐड करना होगा बेटा आपको। Which of the following element is present in all protein? सर अमाइनो एसिड है ना, NH2, यानी अमाइन ग्रुप तो लाजमी मौजूद होगा इसमें, तो हमारे पास N is the right answer for this question. Which enzyme is used for diagnosis of jaundice? सीरम अल्कनेन फॉस्फेट हम इस्तेमाल करते हैं, ALP भी नाम देते हैं बेटा इसके टेस्ट को जॉन्डिस के। तो ये हमारे पास सही जवाब बन गया। मोस्ट ऑफ द एंजाइम रिएक्शंस आर, एंजाइम रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ब्रेक होता है, और कॉम्प्लेक्स ब्रेक होने के बाद वो वापस आ जाता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि सैंपल पेपर नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया ये आप लोगों को अब अच्छे से क्लियर था। इंशाल्लाह हम अपने आने वाली क्लासेस में इसी यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे कि बकाया भी आपके सामने डिस्कस किए जा रहे होंगे, और जो हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं जूम पर, उसमें हम टॉपिक वाइज उसको समझ रहे हैं। अगर आपने उन क्लासेस को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर देख लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।